खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। अवैध संबंधों की खातिर प्रेमी के साथ मिल पति को उतारा मौत के घाट। बावल क्षेत्र में नहर से बरामद लाश को लेकर पुलिस ने किया खुलासा। महिला आरक्षण पर कांग्रेस ने शुरू किया हस्ताक्षर अभियान। नेता प्रतिपक्ष जूली सहित सांसद संजना जाटव और पूर्व मंत्री ममता भूपेश रहे मौजूद। कर्मचारी चयन आयोग की भर्ती परीक्षा में उड़े अभ्यर्थी 80 केंद्रों पर सघन जांच के बाद दिया प्रवेश। और दूषित पानी से रोगों का बना खतरा। वार्ड 22 के कई इलाकों में हो रही बदबूदार पानी की सप्लाई। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। जिसके साथ 7 जन्मों का रिश्ता निभाने की कसमें खाई, उसी पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर डाली। बावल के कसोला थाना क्षेत्र में यह घटना सामने आई है। दरअसल गत रात्रि 10 जून को 21 साल के मोनू की लाश आसलवास नहर से बरामद हुई थी। वह 8 जून की रात को घर से निकला था और फिर लापता हो गया। शुरुआत में मामला हत्या का लग रहा था, लेकिन परिवार द्वारा जताई आशंका के आधार पर पुलिस ने गहन जांच शुरू कर दी और इसके बाद पुलिस को ऐसे सुराग मिले जिससे पूरा घटनाक्रम का खुलासा हो गया। आरोप है कि मोनू की पत्नी का एक युवक से प्रेम संबंध था और पति को रास्ते से हटाने के लिए उसने प्रेमी और उसके साथियों के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई। पत्नी ने ही फोन पर करके मोनू को बुलाया और वहां पहले से मौजूद आरोपियों ने उसका मुंह और नाक दबाकर दम घोट दिया। बाद में मोनू को नहर में फेंक दिया, जिससे मौत डूबने से प्रतीत हो। पुलिस ने पत्नी और एक आरोपी को गिरफ्तार कर 2 दिन के रिमांड पर लिया है, जबकि मुख्य आरोपियों सहित अन्य की तलाश जारी है। वहीं FSL रिपोर्ट का भी इंतजार बना हुआ है। फिलहाल यह प्रकरण क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। 9 तारीख को हमारे पास कंप्लेंट आई थी। रतनलाल हैं, ये जड़थड़ के रहने वाले हैं। इन्होंने कंप्लेंट दी थी कि 8 तारीख की शाम को मेरा लड़का स्कूटी लेके घर से निकला था और उसके बाद घर नहीं पहुंचा। तो हमने कसोला थाना पुलिस ने तुरंत उस पर FIR दर्ज करके और जांच शुरू की। और 10 तारीख को इस लड़के की डेड बॉडी आसलवास के पास एक नहर है उसमें मिली थी और नहर के किनारे ही वो स्कूटी पाई गई थी। उसका पोस्टमार्टम करवाया गया, ऑफिशियल टीम वगैरह सब बुलवाई गई, पूरी फॉर्मेलिटी की गई। उसके बाद मामला थोड़ा सस्पिशियस लगा। उसके परिवारजनों ने भी थोड़ा सा शक जाहिर किया। उस पर कार्य करते हुए खुफिया जानकारी और तकनीकी साक्ष्यों की हेल्प ली गई और उसी तकनीकी मदद से हमने इसमें ये पाया कि जो मृतक है मोनू, इसकी कुछ दिन पहले शादी हुई थी। ये लड़की है तन्नू, जो कसौली की रहने वाली है। और ये लड़की एक तो इसकी शादी से अपने हस्बैंड से खुश नहीं थी। इसके अलावा एक लड़का था मुंडनवास का, उसके साथ इसका पुराने टाइम से प्रेम पर्सन था। तो उसी के मद्देनज़र इन्होंने प्लानिंग बनाई कि इसको ठिकाने लगा जाए। और 8 और 9 की रात को इस लड़की ने अपने हस्बैंड को बुलाया और इसके प्रेमी ने और उसके कुछ दोस्त थे, उन्होंने पहले से ही प्लानिंग बनाई हुई थी। तो बुला के और जैसे ही वो कसौली गाँव में आया तो इसको पकड़ के और इसको मार के और नहर में फेंक दिया, जिसकी डेड बॉडी 2 दिन बाद बरामद हुई। क्या मर्डर कसौली गांव में किया था? किस प्रकार से यहाँ नहर में फेंक करा है? अब तक के अनुसंधान के अनुसार, अभी कल ही इनकी शाम की अरेस्टिंग हुई है, अभी और भी गहनता से जांच की जाएगी। अब तक के अनुसंधान के अनुसार ये है कि ये कसौली में आए ये 2 लड़के थे जिनका नाम है हरिओम और अमन। इन्होंने इसको पकड़ के इसका मुँह दबाया और उसके बाद इनको लगा कि ये मर चुका है या बिल्कुल वो बेहोशी की हालत में आ गया। तो उसके बाद इसको नहर में फेंक दिया। एग्जैक्ट इनको भी ये नहीं पता कि उस टाइम तो मर चुका था या नहीं, पर इनके अनुसार इन्होंने ये सोचा कि ये मर चुका वो। और आगे अभी कुछ रिपोर्ट्स आएंगी FSL से, उन पे क्लियर हो जाएगा कि वो मरने से पहले फेंका गया या बाद में फेंका गया, वो सारी चीज़ आ जाएंगी। अभी हमने 2 लोगों को इसमें अरेस्ट किया है। जो मृतक है इसकी वाइफ है तन्नू, और जो एक लड़का था जिनको इन्होंने भेजा था मारने के लिए, उसमें से एक लड़का हरिओम सनोप धर्मवीर मुंडनवास का है। इन लोगों को कल शाम को अरेस्ट किया गया है। महिला आरक्षण को लेकर कांग्रेस ने हस्ताक्षर अभियान शुरू कर दिया है।
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के अलवर स्थित कार्यालय में महिला कांग्रेस ने इसके जरिए ओबीसी महिलाओं को भी इस आरक्षण में शामिल करने की मांग उठाई। इस दौरान जूली के अलावा भरतपुर सांसद संजना जाटव, पूर्व मंत्री ममता भूपेश और महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष कमलेश सैनी आदि की मौजूदगी रही। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि महिला आरक्षण की शुरुआत सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने की थी और उस समय भाजपा ने इसका विरोध किया था। अब यह बिल पास होने के बावजूद सरकार इसे लागू नहीं कर रही है। देखिए, मोदी जी जो है देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। महिला आरक्षण की शुरुआत श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व के अंदर हमने की थी, जब इन लोगों ने इस चीज़ का विरोध किया, और आज वो बिल पास हो चुका है महिला रिजर्वेशन का, और ये गवर्नमेंट उसको लागू नहीं कर रही। आज SIR और अन्य जो चीज़ें चल रही है, जनगणना का काम अब शुरू हुआ है, और जैसे जनगणना का काम पूरा होगा तुरंत जो है महिला रिजर्वेशन इनको लागू करना चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे तो चुनाव नहीं हो रहे, महिलाओं को 50% रिजर्वेशन नगर निकाय में, पंचायत राज में कांग्रेस सरकार ने दिया था। पंचायती राज के अंदर 33% का आरक्षण भी कांग्रेस सरकार ने दिया था। तो आज महिलाओं को, SC ST OBC को जो रिजर्वेशन है वो देने की जरूरत है, लेकिन केंद्र सरकार इसको जबरदस्ती डिले कर रही है। आज का कार्यक्रम हमारा महिला आरक्षण लागू करो, आज करो अभी करो। 33% जो महिलाओं का अधिकार बनता है उस आरक्षण को मोदी जी को लागू करने के लिए हमने पोस्ट कार्ड अभियान चालू कर रखा है। काफ़ी समय से ये पोस्ट कार्ड अभियान प्रदेश में भी चल रहा है और पूरे देश भर में चल रहा है। मिस कॉल अभियान चल रहा है, मिस कॉल करने का वो भी चल रहा है, और सिग्नेचर हस्ताक्षर वाला अभियान जो चल रहा है ये वाला भी काफ़ी समय से चल रहा है। तो ये सारे कार्यक्रम आज कराने के लिए मैं जयपुर से, मुझे हमारी प्रभारी जी दीप्ति मैडम ने और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी सारिका मैडम जी ने मुझे भेजा है। ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की साइड से अलका लांबा जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने महिला आरक्षण बिल को जो लड़ाई लड़ रही है उसी को लेकर राजस्थान, पूरे राजस्थान में, पूरे प्रदेश भर में ये आरक्षण बिल के लिए आज पोस्ट कार्ड अभियान चालू किया था। हमारी प्रदेश अध्यक्ष है आदरणीय सारिका सिंह जी, उन्हीं के निर्देश अनुसार ये पोस्ट कार्ड अभियान आज अलवर ज़िले में चालू किया गया था। और साथ ही हमने हस्ताक्षर अभियान किया है कि महिला आरक्षण बिल जो केंद्र में मोदी सरकार है, उन्होंने जो ये कहती है कि नारी वंदन, महिलाओं को आगे लेके आती है, और महिलाओं को जो आरक्षण का नाम आता है तो वो पीछे कर देती है। OBC महिलाओं को जो हक देने का अधिकार है उनको भी उन्होंने नहीं दिया, और 33% जो महिला आरक्षण बिल है उसको लागू करना चाहिए। तो उसी के लिए आज हमने पोस्ट कार्ड अभियान चालू किया है, हस्ताक्षर अभियान चालू किया है कि मोदी जी महिला आरक्षण बिल लागू करो, आज करो अभी करो। उधर नेता प्रतिपक्ष जूली ने इस मौके पर कई अन्य आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाओ अभियान में शहर में खास लोगों को छोड़ दिया गया, भाजपा से जुड़े व्यापारियों के पास बुलडोजर पहुंचने पर कार्रवाई रोक दी गई, दूसरी ओर गरीबों को परेशान किया जा रहा है। जूली ने यह भी कहा कि कई कोचिंग संस्थानों को बिना जांच के बंद करने के फरमान दे दिए गए, साथ ही जो कोचिंग पहले से बंद है उन पर भी सील लगाई जा रही है, जबकि कुछ को NOC लेकर दोबारा खोलने का काम किया जा रहा है। उन्होंने इसे लेकर मिली भगत के आरोप लगाए हैं। गौरतलब है कि पिछले दिनों अग्नि सुरक्षा और अन्य मापदंडों को लेकर कोचिंग संस्थानों की जांच का अभियान चलाया गया था। देखिए, मैं समझता हूँ ऐसी निष्ठुर सरकार है जो किसी भी वर्ग को, चाहे वो कर्मचारी हो, अधिकारी हो, पब्लिक हो, किसान हो, महिला हो, किसी की बात नहीं सुनना चाहती। वो अपनी मांगों को लेकर जो धरने दे रही है, गवर्नमेंट को उनसे वार्ता करनी चाहिए और जो हर संभव मदद है वो करनी चाहिए। आपको उनके साथ उतरना चाहिए सर। हम तो साथ ही, हम कहाँ दूर हैं। सर, UCC को लेकर जो है सरकार आमजन से सुझाव मांग रही है, क्या कहेंगे सर? देखिए, आमजन से सुधार करने के लिए जो सुझाव मांगे जा रहे हैं, मैं समझता हूँ ये किस प्रकार का एक एजेंडा है बीजेपी का, जो अलग अलग रूप में कभी न कभी इस प्रकार की बातें लेके आता है कि हिंदू, मुस्लिम या जो जाति और धर्म के आधार पर जो बातें वो करने का काम ये गवर्नमेंट करती है। अगर UCC लागू करनी है तो भारत सरकार लागू कर दे। अब इनके बीजेपी शासित अलग अलग राज्य अलग अलग समय में उसको करते हैं, तो इसकी बजाय तो एक ही दिन कर दो ना आप। अलवर में सर पहले अतिक्रमण अभियान चलाया गया, जो बड़े व्यापारी लोगों को छोड़ दिया गया, बीजेपी से जुड़े हुए जो लोग थे उन व्यापारियों को छोड़ दिया गया,
गरीबों को ये लोग जो है तंग करने का काम करते सर, हैं। आगामी कोई अभियान चलता है तो नियमानुसार चलना सर, आगामी चुनाव है, कांग्रेस कैसे संगठन को मजबूत करने में लगी हुई है? कांग्रेस का संगठन बहुत मजबूत है। इसी के साथ सर कोचिंगों को सील कर दिया इन्होंने, फिर बीच में रुकवा दिया। अब देखिए, उनसे किसी को जुर्माना तो वसूल रहे हैं। बिना जांच के ही सील कर रहे हैं। और वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एसआर यादव ने विभिन्न मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि डगमगाती अर्थव्यवस्था के बीच सरकार निजीकरण को बढ़ावा दे रही है और सार्वजनिक संपत्तियां बड़े उद्योगपतियों के हाथों में सौंप रही है। जिस तरह अंग्रेजों के शासन में देश का शोषण हुआ था, उसी तरह आज अंबानी और अडानी जैसे बड़े उद्योगपति सरकार से अपने हितों के लिए काम करवा रहे हैं। वहीं उन्होंने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए अलवर में असिस्टेंट कमिश्नर के घर लूट का उल्लेख किया। साथ ही कहा कि जब वरिष्ठ अधिकारियों के घर भी सुरक्षित नहीं हैं, तो आम जन की सुरक्षा का अंदाजा लगाया जा सकता है। देखिए, देश की परिस्थिति, पूरा देश डिगमगाया हुआ है, सस्पेंस में है। देश का नेतृत्व किस प्रकार से गुमराह करने में झूठ बोल करके देश की स्थिति को दर्शाना चाह रहा है। आपने देखा होगा पीछे तकरीबन काफी समय तक, सैकड़ों दिनों तक अमेरिका और इजराइल के साथ मिलकर के ईरान के ऊपर जो अटैक किया था, वो स्थिति भी हमारे देश ने देखा। और रूस से हमारी कितनी लंबी संधि चली हुई थी, वो भी देश ने देखा। ये सारी चीज़ों को अगर एनालाइज करते हैं आज की डेट में देश की जनता, तो मैं समझता हूँ 16वीं सदी के अंदर जो गोरे अंग्रेज जो हमारे देश के अंदर एक अड्डा बनाया था, घुसे थे, और उन्होंने शुरू में आते ही देश की वाक़ियत को जाना और एक ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से उन्होंने एक स्थापित कर दिया और पूरा देश को उन्होंने जकड़ लिया, कब्जे में जकड़ लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी को इतना पावरफुल बना दिया कि देश की जो अर्थव्यवस्था थी वो सारी वीक हो गई। जो हमारे जो सोने की चिड़िया जो हम कहते थे, उस चिड़िया को उसने लूटने खसोट करके ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से एक स्थायी ट्रेजरी बना दिया। उसी प्रकार से मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन बताता हूँ, बुरा किसी को लगता है तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन है आज के टेल डेट में जो स्थिति है देश की सरकार की, नरेंद्र मोदी जी की सरकार की, 2014 के अंदर उसी की तुलना में, एक ईस्ट इंडिया कंपनी की तुलना में अडानी अंबानी की एक इंडिया कंपनी यहां देश के अंदर स्थापित कर दिया उसने। और पूरा देश का व्यापार, पूरा देश की अर्थव्यवस्था सिर्फ उन दो आदमियों को लूट खसोट करके जमा पूंजी होने लग गई। आज देश की पूरी स्थिति अडानी अंबानी के कब्जे में है। तो मैं समझता हूं देश का वातावरण सही दिशा में नहीं है। इसको देश की जनता, समय आ रहा है बदलाव चाह रही है, बदलाव लेगी भी, क्योंकि ये झूठ ज्यादा दिन नहीं चलता है। मैं अभी टिल डेट में बताना चाहता हूं, हमारी जो योजनाएं चलती हैं राजस्थान में, अभी कल की बात है, नरेंद्र मोदी जी यहाँ बाड़मेर में एक रिफाइनरी का उद्घाटन करने आए, लेकिन अपने भाषण में जो इतना प्रदेश की जनता को उसने अप्रिशिएट किया ना, बेवकूफ बनाया ना, वो प्रदेश की जनता जानती है। हमारे गहलोत साहब ने उसका रिफाइनरी का उद्घाटन किया था, फाउंडर तो वो थे। ये तो रिनोवेशन करते हैं देश के अंदर भी। जो हमारा देश का 1947 के अंदर, 1947 के अंदर जब हमने फ्रीडम करवाया देश की, फाउंडर कौन थे? कांग्रेस की जो 1885 के अंदर जो इसका फाउंडिंग किया हमने देश को चलाने के लिए, फाउंडर कौन थे? कांग्रेस ने देश को आजाद करवाया। आजाद करवाने के हमने 17,200 दिन हमने राज किया इस भारत देश के ऊपर, और उसकी इकोनॉमी को अब टॉपअप किया है। जहाँ सुई नहीं बनती थी, हमने चंद्रयान तक हमने जो बनाया, IIT कॉलेज, डैम, पानी का सोर्स, बिजली का सोर्स, सभी सोर्स देकर के देश को विकसित किया है। उधर राजस्थान के पचपदरा में ग्रीनफील्ड रिफाइनरी उद्घाटन को भाजपा ने ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह गंडूरा के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू रिफाइनरी
पश्चिमी राजस्थान के विकास की दिशा बदल देगी। इससे पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता मजबूत होगी और देश की ऊर्जा सुरक्षा भी बढ़ेगी, साथ ही तेल पर विदेशी निर्भरता कम होगी। वहीं हजारों युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। उन्होंने कहा कि लंबे समय की प्रतीक्षा के बाद ये परियोजना साकार हो गई है। ये बाड़मेर में पचपर्दा रिफाइनरी का कल प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया है। ये रिफाइनरी कांग्रेस टाइम से काफी दिन से चल रही थी, काम अटका पड़ा था, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल इसका उद्घाटन किया। आज देश में तेल की बड़ी समस्या है, विदेशों से तेल आता है और वो भी युद्ध के कारण हार्मोज जो है जगह वो ईरान ने बंद कर दिए, उससे तेल संकट हो गया। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस संकट को दूर कर दिया है और अभी जो उद्घाटन हुआ है ये बीकानेर बाड़मेर में पचमर्दा जगह पर हुआ है। ये रिफाइनरी अपने देश का जो तेल उत्पादन है उसका 3.5% उद्घाटन रिफाइन करेगी, तेल कर देगी। दूसरी इसकी विशेषता ये है कि ये 54,000 लोगों को नौकरी देगी। इससे नौकरी के क्षेत्र में यानी बेरोजगारों को फायदा होगा। इसको अमेरिका, जापान, यूरोप की तकनीक पर बनाया गया है। ये देश की पहली ग्रीन फील्ड तथा 13वीं रिफाइनरी होगी, इस यानी अब तक सबसे बड़ी रिफाइनरी होगी। और अब आज तक जो चल रहे हैं इनमें रिफाइनरी में 15 राज्य जिनमें चल रहे हैं, तो इसका 13वां स्थान है। तो इसका मतलब है कि ये राजस्थान को एक अलग पहचान देगी। राजस्थान इसमें रिफाइनरी के फील्ड में जाना जाएगा। राजस्थान भी काफी योग है पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनाने में। ये हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि 1.78 लोगों को तो लाख लोगों को तो नौकरी देगी और इसमें करीब 4 लाख निजी क्षेत्र में मिलेंगे, 1.78 सरकारी नौकरी दी जाएगी। कहने का मतलब ये है कि ये जो रिफाइनरी है ये राज्य में नौकरी देगी, तेल देगी और राज्य का बहुमुखी विकास करेगी, क्योंकि राज्य की समस्या ज्यादातर बेरोजगारी है और तेल है। तो इससे आमद होगी, राज्य की आमद होगी तो रिसोर्स होंगे पैदा, तो सरकार और भी काम करा सकेगी, बिजली पानी के और कई समस्याओं का समाधान होगा, क्योंकि हमारे राज्य की आय बढ़ेगी। मेट्रो को लेकर भी कुछ किया है? हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेट्रो जो पहले चल रही थी जयपुर में, अब के दूसरा फेज का उद्घाटन किया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, जिससे आने जाने की सुविधा लोगों को बढ़ेगी और ये राज्य में दूसरी तरह की मेट्रो होगी, जो कि राज्य के आवागमन के साधनों के लिए जनता के लिए फायदा करेगी। अलवर के देसूला क्षेत्र में एक बुजुर्ग के उतरते समय चालक ने बस चला दी, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। जानकारी के अनुसार देसूला डेयरी के पास बुजुर्ग रोडवेज बस से उतरने का प्रयास कर रहा था और इसी दौरान बस आगे बढ़ गई। ऐसे में बुजुर्ग सड़क पर नीचे आ गिरा और पहिया चढ़ने से उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया। उद्योग नगर पुलिस ने मोदी का बास निवासी पप्पू को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है। एएसआई आजाद खान ने पूरी घटना के क्रम की जानकारी प्रदान की। थाने से सूचना मिली कि डेयरी पे एक्सीडेंट हो गया। हम गश्त करते हुए हम पहुंचे तो एक व्यक्ति घायल अवस्था मिला, जिसको प्राइवेट वाहन से अस्पताल लाया गया और उससे पूछा तो उसने बताया कि मैं फरीदाबाद से आ रहा था और डेयरी स्टैंड पे बस वाले से मैंने रुकने के लिए कहा। उसने बस पूरी तरह से रोकी नहीं, धीरे करी, तो मैं चलती बस में से उतर गया और मैं गिर गया, तो उसके पैर में फ्रैक्चर आया और उसके घर वालों को, उसके रिश्तेदारों को सूचित कर दिया है। वो हॉस्पिटल राजीव गांधी आ रहे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से रविवार को आयोजित एग्जाम में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे। इसके लिए अलवर शहर सहित राजगढ़, मालाखेड़ा और रामगढ़ क्षेत्र में 80 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। कनिष्ठ ग्रेड द्वितीय और कनिष्ठ सहायक एलडीसी की संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2 पारियों में हुई। वहीं ओसवाल स्कूल केंद्र पर भी बायोमेट्रिक जांच और दस्तावेज चेक कर अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया गया। निदेशक विनोद शर्मा ने इंतजामों के बारे में जानकारी प्रदान की। आज कर्मचारी चयन बोर्ड राजस्थान द्वारा
गणित के भर्ती परीक्षा की प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में ओसवाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल विंग 1 पर 336 कैंडिडेट के बैठने की व्यवस्था की गई। इस परीक्षा में फर्स्ट पारी में 264 कैंडिडेट प्रेजेंट हुए एवं 72 कैंडिडेट एब्सेंट हुए। इस परीक्षा का समय प्रातः 9:30 से 12:30 तक था एवं वीक्षक ACS ऑब्जर्वर का जो समय था वो प्रातः 7 बजे से। इस तरह से एंट्री दी गई थी। प्रवेश एंट्री के समय प्रत्येक परीक्षार्थी अपने साथ प्रवेश पत्र, ओरिजिनल ID लेकर आया था। उसके मिलान के उपरांत बायोमेट्रिक कराकर उनको परीक्षा केंद्र पर प्रवेश दिया। अलवर शहर के कुछ इलाकों में दूषित बदबूदार पानी रोगों की वजह बना हुआ है। वहीं लोग नाले वाले बोरिंग से पानी पीने को मजबूर है। जलदाय विभाग के पंप चालक की लापरवाही से भी व्यवस्था चौपट हो रही है। वार्ड 22 के बहरू का चबूतरा और भवानी सिंह की गली में पिछले 1 हफ्ते से गंदे पानी की सप्लाई की जा रही है। लोग मजबूर होकर नाले के ऊपर लगी बोरिंग से पीने का पानी ले रहे हैं। वहीं बदबूदार पानी आने से बच्चों को नहलाना तक मुश्किल हो गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार विभाग की ओर से स्थायी पंप चालक की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में उधर के पंप चालक की उदासीनता के चलते हालत खराब हो गई है। पिछले 7 दिन में सिर्फ 1 बार साफ पानी की सप्लाई हुई है। वहीं सहायक अभियंता सुनील कुमार ने सोमवार को मौके का निरीक्षण कर सुधार का आश्वासन दिया है। पुरुषार्थी समिति जिला अलवर ने रविवार को रिवाज रिजॉर्ट में प्रतिभाओं का सम्मान किया। इस दौरान 500 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों सहित करीब 700 लोगों का अभिनंदन किया गया। इनमें रक्तवीर, भामाशाह, समाज सेवक, खिलाड़ी, मीडिया कर्मी और सरकारी सेवा में चयनित अभ्यर्थी शामिल थे। समिति अध्यक्ष कुलदीप कालरा और पूर्व अध्यक्ष राकेश अरोड़ा ने बताया कि हर साल यह समारोह किया जाता है। इससे प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिलेगा और अन्य लोगों को भी श्रेष्ठ कार्य करने के लिए प्रेरणा मिलेगी। और वहीं खैरतल प्रेस क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर पंकज खुराना ने बताया कि समिति द्वारा पत्रकारों का भी सम्मान किया गया है। उन्होंने ऐसे आयोजनों को समाज में एकता और सद्भावना का प्रतीक भी बताया। पुरुषार्थी समिति का प्रतिभा सम्मान समारोह का समापन होने जा रहा है। कितने लोगों का सम्मान किया गया, किस तरह का लाभ समारोह से मिला, किस तरह का समाज में संदेश गया है, आप समाज के पूर्व अध्यक्ष हैं, क्या प्रतिक्रिया? पुरुषार्थी समिति द्वारा आयोजित प्रतिभावान सम्मान समारोह 2026 आज सफलतापूर्वक रिवाज रिसोर्ट में संपन्न हो गया। समाज की प्रतिभाओं की जहाँ तक हम लोग बात करें, शिक्षा जगत से करीब 600 प्रतिभाओं का सम्मान आज हुआ है, जिसमें 10वीं और 12वीं के बच्चों ने, जिन्होंने 75% से ज़्यादा मार्क्स अर्जित किए थे, समिति ने उन बच्चों को सम्मानित किया। इस सम्मान के पीछे समिति का उद्देश्य ये था कि अन्य बच्चे और उनके अभिभावक अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सकें और बच्चे उनको देख करके मोटिवेट हो सकें, उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा इस प्रोग्राम से मिलती है। जहाँ तक मैं खेल जगत की बात करूं तो 75 ऐसी प्रतिभाओं का सम्मान आज मंच के माध्यम से किया गया। रक्तवीरों का सम्मान हुआ, इसके साथ ही सामाजिक क्षेत्र में, ग्रामीण अंचल में, पूरे जिले में जो भी कस्बों में हमारे पुरुषार्थीगण समाज सेवा में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, या जो ऐसे भामाशाह हैं जो समाज के किसी भी प्रोग्राम में अपना आर्थिक योगदान करते हैं, उनका भी समिति द्वारा सम्मानित किया गया। इसके साथ साथ सरकारी सेवाओं में रह करके जो पुरुषार्थी समाज का सम्मान और गौरव बढ़ा रहे हैं, ऐसी बहुत सी शख्सियत का सम्मान आज किया गया। सर, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारों का भी सम्मान किया जी। पुरुषार्थी समाज के जितने भी पत्रकार अलवर शहर और अलवर जिले में कार्यरत हैं, उन सब का सम्मान आज पुरुषार्थी समिति द्वारा किया गया है। आज इस सम्मान समारोह में मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि पुरुषार्थी समाज के सभी चारों अंगों
कि सभी नागरिकों ने बहुत ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एक मेले का दृश्य आज रिवाज रिसोर्ट में बन गया था, जिससे आयोजकों को बहुत ही खुशी हो रही है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, आज का हमारा प्रोग्राम पुरुषार्थी जिला समिति का सम्मान समारोह बहुत ही सफल रहा। इसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में माननीय विधायक साहब सुखवंत सिंह जी, हमारे पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा जी और हमारे जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता जी मौजूद रहे। काफ़ी संख्या में भीड़ थी, पूरे ज़िले के लोग यहाँ पर मौजूद थे और यहाँ पर बच्चों का सम्मान किया गया। इसमें रक्तवीर, उसमें शिक्षा विभाग से जुड़े हुए, इसमें जो हमारे पुरुषार्थी रतन थे उनका भी सम्मान किया गया। और हमारा आप लोग मतलब पूरे समाज से, पूरे ज़िले का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है कि जो हमारे इस प्रोग्राम में पधारे और हमारी शोभा बढ़ाई। धन्यवाद। सर, पत्रकारों को भी सम्मान किया गया? पत्रकारों का भी सम्मान किया गया। पत्रकार भी यहाँ पर सारे मौजूद थे। समाज को कितना लाभ मिलेगा कार्यक्रम का? इस समाज से बच्चों को उत्साह मिलता है। ब्लड डोनर को ब्लड डोनेट जिन्होंने 20 बार 30 बार 50 बार जो डोनर हैं यहाँ पर, उनका भी उत्साह बढ़ता है। समाज का काम ही सेवा है, सेवा का काम करते रहेंगे तो समाज में ये इस तरीके से बच्चे आगे बढ़ते रहेंगे। पुरुषार्थी समाज जिला अलवर ने सभी आए हुए पत्रकार गणों का सम्मान किया, स्वागत किया, क्योंकि पत्रकार के पास एक यही चीज़ होती है जो उसने समाज में अपनी कार्य से, अपनी क्षमता से जो चीज़ प्राप्त कर रही होती है। सभी पत्रकारों का बहुत सुंदर सम्मान हुआ। मैं धन्यवाद करूंगा पुरुषार्थी जिला समाज कुलदीप कालरा जी को, अध्यक्ष कपिल शर्मा जी को, जिन्होंने सम्मान करवाया। उधर इस सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा, संयुक्त व्यापार महासंघ अध्यक्ष हरमीत सिंह मेहंदीरत्ता, जिला व्यापार महासंघ अध्यक्ष रमेश जुनेजा के अलावा खैरथल तिजारा अध्यक्ष कपिल शर्मा और पूर्व सभापति अशोक खन्ना भी शामिल थे। वहीं समिति महासचिव राजेश मक्कड़, कोषाध्यक्ष राजेश सेतिया और मीडिया प्रभारी विशाल गांधी की भी मौजूदगी रही। और वहीं अलवर के महावर ऑडिटोरियम में रविवार को पुरुषार्थी जनसेवा गौरव सम्मान समारोह संपन्न हुआ। श्रीमती नारायणी देवी मनोहर लाल छाबड़ा चैरिटेबल ट्रस्ट ने यह आयोजन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। ट्रस्ट अध्यक्ष डॉक्टर अमित छाबड़ा ने बताया कि इस दौरान सेवानिवृत्त कर्मचारी, धर्म सेवा करने वाले लोगों, मातृशक्ति और मीडिया कर्मियों सहित कुल 532 लोगों का अभिनंदन किया गया। ट्रस्ट वर्ष 2011 से लगातार सम्मान समारोह आयोजित कर रहा है। इसके अलावा एम्बुलेंस और मोक्ष वाहिनी संचालन सहित अनेक सामाजिक कार्यों को भी अंजाम दे रहा है। आज श्रीमती नारायणी देवी मनोहर लाल छाबड़ा चैरिटेबल ट्रस्ट, जो मेरे माता पिता की स्मृति में बनाया हुआ है, उन्हीं की प्रेरणा स्वरूप पुरुषार्थी समाज के बंधुवर और मातृशक्ति जो राजकीय सेवाओं में रहते हुए सेवानिवृत्त हो चुके हैं, और या ये कहूँ कि आज जो जिन वृक्षों के फल हम खा रहे हैं वो वृक्ष उन्होंने लगाए थे, तो उनको सम्मान देने के लिए हमने आज ये कार्यक्रम पुरुषार्थी जनसेवा गौरव सम्मान रखा है। और सभी बुजुर्गों का विशेष स्नेह रहा। 502 एंट्री हमारे पास आई थी जिनका हमने सम्मान किया है, और मौके पे लगभग 30 एंट्रियां हमारे को और मिली हैं। तो इस तरीके से 532 सम्मान हमारे द्वारा किए गए। किस क्षेत्र हमारे जो हमने कैटेगरी रखी थी, 2 रखी थी। एक तो सेवानिवृत्त जो हमारे बुजुर्ग थे उनका सम्मान था, और दूसरा धर्म की सेवा में जो व्यक्ति लगे हुए हैं, गुरुद्वारों में गुरु घर की सेवा कर रहे हुए हमारे गुरु ग्रंथी भाई, मंदिरों की सेवा कर रहे हमारे पुजारी भाई, उनका सम्मान हमारे द्वारा रखा गया। यह कार्यक्रम आपने पहली बार किया, इसका उद्देश्य क्या था? यह कार्यक्रम इस कैटेगरी का हमने पहली बार करा है। हमारे द्वारा पूर्व में भी 3 बार प्रतिभा सम्मान समारोह, वृद्धजन सम्मान समारोह किए जा चुके हैं, और वो हमारी एक कड़ी रहती है। हमने पहले बच्चों का सम्मान करा, फिर समाज के बुजुर्गों का सम्मान करा, आज फिर उसी कड़ी में हमने हमारे सेवानिवृत्त भाई बहनों का सम्मान। युवा एवं खेल मामलों के मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण ने रविवार को साइकिल दौड़ रैली का आयोजन किया। इसमें सत्य साई सेवा ऑर्गेनाइजेशन के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। दौड़ को राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी रचना चौहान सहित बबली सिंह मीणा ने झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रताप ऑडिटोरियम में रवाना दौड़ में 80 प्रतिभागी शामिल हुए।
वहीं इसके बाद संजोग मैरिज गार्डन पर रचना चौहान द्वारा प्रतिभागियों को व्यायाम करवाया गया। इस दौरान जिला खेल अधिकारी अंजना शर्मा और भारतीय खेल प्राधिकरण अधिकारी शिव कुमार सैनी भी मौजूद रहे। स्वामी विवेकानंद के निर्वाण दिवस पर भारत विकास परिषद अलवर इकाई और चैरिटेबल ट्रस्ट ने शनिवार को कार्यक्रम आयोजित किया। साथ ही उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के पहले चरण में विवेकानंद चौक स्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण हुआ। इसके बाद नगली सर्किल के समीप स्वामी विवेकानंद स्मारक स्थित प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। वहीं डॉक्टर के गुप्ता ने विवेकानंद चौक पर अतिक्रमण और गंदगी देखकर दुख जताया। साथ ही इस स्थान की हालत सुधारने पर जोर दिया। स्मारक पर हुए कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि स्वामी विवेकानंद भारतीय संस्कृति, सनातन आध्यात्मिक परंपरा और युवा शक्ति के विश्वविख्यात प्रेरणा स्रोत हैं। अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में उनके ओजस्वी उद्बोधन ने भारत की आध्यात्मिक चेतना का गौरव बढ़ाया था। सिर्फ 39 वर्ष की आयु में 4 जुलाई 1902 को बेलूर मठ में उन्होंने कहा महासमाधि ग्रहण की थी। वहीं कार्यक्रम में अध्यक्ष गिरीश गुप्ता, संरक्षक डॉक्टर के गुप्ता सहित अशोक मित्तल, राधेश्याम और रमेश चंद अग्रवाल आदि की मौजूदगी रही। संयुक्त व्यापारी महासंघ अलवर इकाई की बैठक रिवाज रिसोर्ट में हरमीत सिंह मेहंदीरत्ता की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस दौरान जगन्नाथ महाराज मेले में लगाई जाने वाली 7 दिवसीय प्याऊ की तैयारी पर चर्चा हुई। राकेश शर्मा को इसके संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों पर भी विचार विमर्श किया गया। इसके अलावा व्यापारी हितों से जुड़े अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। मीडिया प्रभारी हितेश ठाकुर के अनुसार बैठक में राजकुमार गोयल, सुरेश गुप्ता, रामलाल सैनी, दयानंद गुप्ता, लीलाराम सैनी, अनिल कुमार, प्रमोद गोयल, राकेश अरोड़ा, अभिषेक तनेजा और हेमंत खंडेलवाल आदि उपस्थित रहे। अलवर में प्रेम प्रकाश मंडल द्वारा 12 जुलाई को अमृत प्रवचन सत्संग एवं आम भंडारे का आयोजन किया जाएगा। प्रेम प्रकाश मंडल के अध्यक्ष आसाराम दातावानी ने बताया कि कार्यक्रम कंपनी बाग के सामने एक निजी रिसोर्ट में होगा। शाम 5:30 बजे सदगुरु स्वामी भगत प्रकाश महाराज के प्रवचन का शुभारंभ होगा। इसके बाद रात 8:30 बजे से भंडारे का आयोजन रहेगा। आयोजन समिति के सदस्य सुभाष नीलानी और तेजुमल रामचंदानी सहित पवन कोजोनी ने भी इंतजामों की जानकारी दी। साथ ही इस कार्यक्रम में लाजवंती रामचंदानी, निशा ठाकुर, नीता ठक्कर, कोमल तख्तानी और डिम्पल जिंसानी सहित अन्य महिला सदस्य विभिन्न व्यवस्थाओं में सक्रिय सेवाएं दे रही हैं। कांग्रेस ने सरकार पर कानून व्यवस्था सहित कार्मिकों की जायज मांगों की अनदेखी के आरोप लगाए हैं। पूर्व जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा के अनुसार शालीमार आवास योजना में जीएसटी अधिकारी ओम प्रकाश के घर डकैती डालकर बदमाशों ने कानून व्यवस्था का मखौल उड़ाया है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर नेता प्रतिपक्ष जूली के साथ मिश्रा और पार्टी के अन्य नेता भी पहुंचे थे। वहीं उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों के घर लूट की घटना दर्शा रही है कि आम आदमी भी सुरक्षित नहीं है। उन्होंने घटना के तुरंत खुलासे और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की है। सर, अलवर शहर में जिस तरह की लूटपाट की डकैती घटनाएं हो रही हैं, हाल ही में शालीमार में जीएसटी अधिकारी के घर पर डकैती डाली गई है। हालात शहर में आपके सामने हैं, आप कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, क्या प्रतिक्रिया? तो ये अलवर जैसे शहर में सुबह 5 से 6 बजे के बीच में डकैती हुई। मैंने तो मेरे जीवन में पहला केस देखा जो सुबह प्रातःकाल इस तरीके से घर में ज़बरदस्ती घुस जाना, घर वालों को बंधक बना देना, उनके पिस्तौल लगा देना और सारे घर को खंगाल के उसमें से ज्वेलरी और कैश ले जाना। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। आज जैसे हमें घटना का पता चला, हम नेता प्रतिपक्ष राजस्थान विधानसभा के माननीय टीकाराम जूली जी और हमारे शहर के दोनों और ब्लॉक के अध्यक्ष रमन सैनी जी, रंकित गोयल जी, राजेश सिद्ध जी, गौरी शंकर विजय जी और भी हमारे कांग्रेस के 50 कार्यकर्ता साथी, उनके साथ हम वहाँ पहुँचे, पीड़ित परिवार से मिले, उनको हमने ढांढस भी बंधाया और माननीय नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी ने पुलिस और प्रशासन से बात करके और तुरंत इस घटना को खोलने की और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने के उनको निर्देश दिए हैं और उम्मीद है कि 1-2 दिन में घटना खुल जाएगी। अगर ये घटना नहीं खुली तो चोरों के हौसले बढ़ेंगे, डकैतों के हौसले बढ़ेंगे और फिर कोई वारदात होने की संभावना हो जाएगी। इसलिए इस घटना का खुलना बहुत ज़रूरी है, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होना भी जरूरी है।
अगर पुलिस प्रशासन ने नहीं कर पाया तो फिर हम सब कांग्रेस से साथी मिल करके और एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे और सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे, सड़क से लेकर सदन तक जाएंगे। क्योंकि अलवर जैसी जगह में इस तरह की लूट की वारदात, डकैती की वारदात बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्हें हम इसी कड़े शब्दों में। उधर कांग्रेस नेता योगेश मिश्रा ने आशा सहयोगिनियों की मांग को जायज बताते हुए उन्हें स्थायी करने और सरकारी सेवाओं के सभी लाभ देने की मांग की है। मिश्रा ने कहा कि आशा सहयोगिनी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सरकार के कार्य को 24 घंटे संपन्न करती हैं। एक तरफ सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण का दावा कर रही है और दूसरी ओर महिला कार्मिकों का आर्थिक शोषण किया जा रहा है। प्रदेश की आशा सहयोगिनी जिस तरह से स्थायीकरण के लिए सरकारी कर्मचारी के लिए विरोध प्रदर्शन कर रही है, ज्ञापन दे रही है, आंदोलन कर रही है। अलवर में भी लगातार मिनी सचिवालय पर लगभग प्रतिदिन पिछले 20-25 दिन से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। महिलाएं परेशान हैं, सरकार सुन नहीं रही है। आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए पुष्पेंद्र जी, आशा सहयोगिनी हमारी बहनें हैं, उनकी मांगे जायज़ हैं। उनकी मेरे से मिली थी 3-4 दिन पहले, तो मुझसे कह रही थी कि साहब आप हमारी मदद करोगे। हमारा राज तो है नहीं, अब तो राज बीजेपी का है, यही सुनेंगे तुम्हारी। कांग्रेस राज में अगर आप आती तो हम आपकी मदद कर देते। सच बात तो है कि 4,900 रुपये उनको मानदेय मिलता है, पूरा 5,000 नहीं मिलता। तो बेचारी कह साहब 4,000 से काम नहीं, 24,000 से कम नहीं, उनको कम से कम 24-25 हज़ार रुपये दे। और एक जो 24 घंटे जिस महिला से आप काम ले रहे हो उसको मान लो 24-25 हज़ार भी नहीं दोगे तो उसका घर कैसे चलेगा। दूसरे उनकी डिमांड है कि उन्हें राज कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए, वो उनको दे दे। और पीएफ वगैरह उनका कट जाए, इंश्योरेंस बीमे की सुविधा उनको मिल जाए, उनका काम हो जाएगा। काम तो करती हैं। गांव में आधे से ज़्यादा काम सरकारी जो है वो आशा सहयोगिनियाँ करती हैं। तो उनकी जायज़ मांगे हैं और मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूं कि आशा सहयोगी जो हमारी बहनें हैं इनकी मांगे पूरी की जाए। इनको 4,900 की कम से कम 24,000 रुपये मानदेय दिया जाए और इनको राज कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, ऐसी हमारी मांग है। सर, आपको लगता है कि किसी भी ग्राम में, ग्राम पंचायत में सरकार के कर्मचारी के प्रतिनिधित्व या आशा सहयोगिनी या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं? क्योंकि जो सरपंच सेक्रेटरी वो तो बाहर चले जाते हैं, टीचर और जो बाहर के स्कूल के जो कर्मचारी वो भी चले जाते हैं। उस गांव में स्थायी रूप से 24 घंटे तो वही रहती है। आशा सहयोगिनी सबसे ज़्यादा काम करती है, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ उनका मानदेय 24,000 से बढ़ा के 30-40 हज़ार रुपये कर देना चाहिए। सर, एक तरफ तो सरकार कहती है महिला सशक्तिकरण, मोदी जी कहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ महिलाओं का आर्थिक शोषण हो रहा है। देखिए ये तो आर्थिक शोषण है। 4,900 रुपये आज मिनिमम वेजेस कितनी है पता आपको? वो भी नहीं मिल रही बेचारी को। 4,900 रुपये में क्या होता है? 200 रुपये रोज भी नहीं दे रहे इनको आप। ये तो अन्याय है। सर, 500 रुपये में भी रोज में भी गांव में घर नहीं चलता है, तो कम से कम इनको 1,000 रुपये रोज तो होने चाहिए। हाँ, मिनिमम होने चाहिए भाई। ये बेचारी 1,000 भी नहीं मांग रहे, तो कह रहे 24,000 ही दे दो हमें। 4,000 से काम नहीं और 24,000 से कम नहीं, तो इनको 24,000 दे दो। 24 घंटे जैसे काम में लेते हो आप। सर, आपको लगता है कि डबल इंजन की सरकार महिलाओं को सशक्तिकरण करने की बजाय सशक्तिकरण का तो आप देख लिया ना। आशा सहयोगिनी बहने पिछले 25 दिन से आंदोलनरत है। कल तो एक कोई प्रदर्शन में बेचारी बेहोश भी हो गई। मान लो उसको कुछ हो जाता तो उसके परिवार का कौन होता? सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए और उनकी मांगे माननी चाहिए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि अलवर शहर में गंदगी का आलम है और नालों की सफाई ढंग से नहीं हो पा रही। महासचिव अशोक सैनी ने कहा कि जरा सी बारिश में सड़कों पर गंदा पानी भर जाता है। जून में ही सभी नालों की सफाई पूरी हो जानी चाहिए थी। इसके अलावा नगर निगम प्रशासन 339 सफाई कर्मचारियों की भर्ती नहीं कर रहा है, जबकि वाल्मीकि समाज के लोग परेशान हैं और आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने तुरंत भर्ती करने और सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने पर जोर दिया। अलवर शहर में जिस तरह से सफाई की कमी है, नाले भरे हुए हैं और सफाई कर्मी नहीं है, दूसरी तरफ नगर निगम में सफाई कर्मचारी नियुक्ति पत्र देने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, कड़ी धूप में आंदोलन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी एक ही मांग है, तुरंत प्रभाव से नियुक्ति पत्र दिए जाएं। सरकार के आदेश हैं, अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव में क्या प्रतिक्रिया है? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि इसमें कोई दो राय नहीं। अलवर में गंदगी बहुत ज़्यादा फैली है
ऊपर से बारिश का मौसम आ रहा है। आज की स्थिति में अलवर की स्थिति ऐसी है कि अगर 10 मिनट बारिश आ जाए तो पूरा शहर पानी पानी हो जाता है। इनने जो बड़े नाले हैं, छोटे नाले हैं, सब भरे पड़े हैं गंदगी से, उनकी सफाई नहीं हो पाई। जो ये मई जून में मानसून से पहले सफाई हो जाती है, जो आज तक सफाई नहीं हुई। उसका कारण है कि यहाँ सफाई कर्मचारियों की भर्ती काफ़ी टाइम से नहीं हुई, सफाई कर्मचारियों की कमी चल रही है। एक तरफ तो सरकार ने अलवर शहर के 50 के 65 वार्ड कर दिए, एरिया बहुत बड़ा कर दिया, और सफाई कर्मचारियों की संख्या पहले से भी बहुत कम हो गई, रिटायर हो गए, कुछ गुजर गए, सफाई कर्मचारियों की कमी चल रही है। तो 2000 करीब 12 या 13 की बातें हैं, तो हाई कोर्ट ने कोर्ट से जीत करके आए हैं और सफाई कर्मचारियों के पक्ष में फैसला हुआ है कि इनकी भर्ती तुरंत की जाए। सरकार को आदेश दिए थे, सरकार ने यह आदेश इनके डिपार्टमेंट DLB को दे दिया। DLB ने आदेशों को अलवर भेज दिया, लेकिन अलवर प्रशासन ऐसा सोया पड़ा है कि करीब 6 महीने से इनको नियुक्ति पत्र देना है, खाली नियुक्ति पत्र देना है कि सरकार ने आदेश दे रखे हैं, डिपार्टमेंट ने दे रखे हैं, कोर्ट ने दे रखे हैं, लेकिन यहाँ स्थानीय प्रशासन इतना सुस्त है कि वह इनको सफाई कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र तक नहीं दे रहे। करीब 329 करीब आदेश हुए पड़े हैं, जिसमें 10-20 तो बेचारे गुजर गए होंगे। तो 300 के आसपास भर्ती होनी है जो आज तक रुकी हुई पड़ी है। तो उस भर्ती को लेकर के स्थानीय हमारे जो सफाई कर्मचारी है वो पिछले 6 महीने से बार इसको प्रशासन में मिल रहे हैं, इनको बार आश्वासन दिया जा रहा है, और ऐसा सुनने में आया है कि आज से वो धरने पे बैठ गए हैं। सर, जिस तरह से नगर निगम प्रशासन और जिला प्रशासन नगर निगमों के सफाई के ठेके को एडवांस में तुरंत दे देता है, संविदा कर्मी लगा देता है, ठेका पे दे देता है, लेकिन स्थायी सफाई कर्मियों की भर्ती नहीं कर रहा है, तो आपको लगता है कहीं न कहीं प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं? बिल्कुल, इसमें कोई दौर नहीं, कार्यशैली पर नहीं, भ्रष्टाचार पर सवाल उठ रहे हैं कि इसमें भ्रष्ट अधिकारी ऐसे बैठे हुए हैं जो ऐसा नहीं चाहते। उनको पता है कि इनकी स्थायी नियुक्ति दे दी तो कुछ नहीं मिलेगा, और ठेके पे देंगे, हर साल के लिए ठेका छूटते हैं, उस पर करोड़ों का ठेका छूटता है, तो करोड़ों का छूटेंगे, उस पर करीब 25%, 40%, 50% तो कमीशन खा जाते हैं अधिकारी, तो उनको मिलना बंद हो जाएगा। तो ये भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा फैल रहा है नगर निगम के अंदर, वो भ्रष्टाचार की वजह से अधिकारी यहाँ स्थानीय अधिकारी हैं जो स्थायी नियुक्ति नहीं देना चाहते, वो सब गरीब आदमियों को परेशान करना चाहते हैं, और कोई दोहरा नहीं। इसमें पूरी तरह स्थानीय प्रशासन मिली भगत है जो भ्रष्टाचार में पूरी तरह लिप्त है। सर, आपको लगता है कांग्रेस पार्टी जो मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, पीड़ित हैं, वाल्मीकि समाज के लोग उनके साथ खड़ी है और कांग्रेस पार्टी उनके लिए संघर्ष करेगी? बिल्कुल, इसमें कोई दारा नहीं। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी जो सभी वर्गों के साथ है, किसान भाइयों के लिए, मजदूर के लिए, सबके लिए साथ हैं। अलवर के आर्यनगर स्थित गर्ग हॉस्पिटल में विधिक जागरूकता शिविर लगाया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर PLV रेखा मेलावत ने जरूरी जानकारी मरीजों और अस्पताल स्टाफ को प्रदान की। शिविर में कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम और पीड़ित प्रतिकर योजना की जानकारी दी गई। साथ ही महिलाओं के अधिकार, सुरक्षित कार्यस्थल और शिकायत की प्रक्रिया से अवगत करवाया गया। सभी प्रतिभागियों से अपने अधिकारों के प्रति सजगता और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक विधिक जानकारी पहुंचने पर जोर भी दिया गया। साथ ही संबंधित हेल्पलाइन नंबरों की भी जानकारी प्रदान की गई। अलवर के बगड़ तिराहा पर फकीर कम्युनिटी वेलफेयर सोसाइटी द्वारा रक्तदान शिविर लगाया गया। यहाँ अरावली चैरिटेबल ट्रस्ट ब्लड बैंक की टीम ने रक्त इकट्ठा किया, वहीं वक्ताओं ने रक्तदान को महादान बताया। इस मौके पर अपना भाईचारा ग्रुप और सेवा सारथी फाउंडेशन के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। यहाँ अध्यक्ष यूनुस खान सहित जाकिर हुसैन, जुबेर, पप्पू खान, हनीफ खान, अशरफ, हाजी मुंशी, हाजी गरीबा, डॉक्टर शरीफ, इलियास और मोहम्मद खान सहित राज्य मंत्री मोहम्मद चौकीदार और पूर्व विधायक साफिया जुबेर खान आदि पहुंचे। फकीर कम्युनिटी वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से आज ये द्वितीय रक्तदान शिविर का आयोजन बगड़ का तिराया पर जो ये हमारे समाज की जो छात्रावास की जो जगह है यहाँ पर इसका आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमने अरावली ब्लड बैंक अलवर को बुलाया है और बहुत बढ़ चढ़कर यहाँ पर रक्तदाता जो अभी तक कितनी यूनिट ब्लड आप डोनेट कर पाए हो? लगभग हम 11 बजे से शुरू किया था और अभी तक लगभग 15 से 20 यूनिट का है जो डॉक्टरों के अनुसार। उसके बाद अभी हमारे माननीय MD चौकीदार साहब, पूर्व राज्य मंत्री अभी थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं, हमारे अध्यक्ष साहब लेने के लिए उनको गए हैं। आरिफ जुबेर जी, साफिया जी और नसरू प्रधान रामगढ़ जी और आरिफ प्रधान जी जो डीग पंचायत समिति नगर से अभी वो पहुंचेंगे।
और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए एटीएल टीवी। ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर में बेस्ट फैकल्टी के साथ सर्वश्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम। स्कूल फीस में ही फाउंडेशन, कक्षा 9th 10th प्री फाउंडेशन, कक्षा 11th 12th विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग, कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम। विद्यालय में मेधावी विद्यार्थी प्राची राठौड़, अंकित कुमार, गार्गी सैनी, कमल प्रजापत, बलराज वर्मा, गौरी और वैशाली ने बोर्ड परीक्षा में 97% अंक लाकर संस्था का सम्मान बढ़ाया और संस्था के द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को 21,000 रुपए का चेक प्रदान किया। हमारी संस्थाएं कक्षा नर्सरी से 8वीं तक के विद्यार्थियों को बुक्स, नोटबुक्स, बैग्स, डायरीज, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को बैग, ड्रेस, जैकेट, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। हमारी संस्थाएं ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाजपत नगर, अंबेडकर सर्कल के पास, अलवर। दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 84, सुभाष नगर, NEB अग्रसेन सर्कल के पास, अलवर। आदित्य एकेडमी तिजारा फाटक पुल के पास, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9829107651 and 9116913576। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार और समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। BL Public School, a prestigious name in the field of education. BL Public School is not merely an educational institution but a dynamic center of values, discipline and excellence. The school prioritizes the holistic development of every student, ensuring that they not only excel academically but also succeed confidently in all aspects of life. The academic environment of the school is well organized, motivating and technologically enriched. Education is delivered through a balanced integration of modern resources and moral values. Smart classes and modern teaching methodologies, well-equipped computer lab, rich and peaceful library, practical learning in science and mathematics, sports and physical training, music, art, dance and cultural activities. Experienced, trained and dedicated teachers provide personal guidance to students that helps nurture talent and encourage students to become confident and self-reliant individuals. 100% board examination results are attained every year. Several students score 100% marks in subjects which are considered tough like mathematics and science, bringing pride to the institution. The school's alumni are now serving in prestigious positions across various fields, reflecting the quality education imparted by the institution. Although affiliated to RBSc, the academic guidance and standards of the school are maintained at par with CBSE education. Education here is not limited to textbooks. Special emphasis is placed on life skills, moral education, self-reliance, and personality development. Self-praise is no recommendation. Kindly come, visit us and see yourself. Our addresses.
एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। किशनगढ़ बास के बसई कला गांव में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित भरतपुर सांसद संजना जाटव और पूर्व मंत्री ममता भूपेश ने इस दौरान बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। टीकाराम जूली ने कहा कि बाबा साहेब के संघर्षों की नींव पर ही आज हम कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। सामाजिक समरसता और क्रांति के अग्रदूत के रूप में उन्हें आज भी याद किया जाता है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि राज्य की भाजपा सरकार ने कांग्रेस के समय की जनहित की योजनाओं को बंद करने का कार्यक्रम चला रखा है। साथ ही सरकार का ध्यान विकास पर नहीं है। ऐसे में पार्टी प्रदेश में जन जागरण अभियान चलाएगी। इस मौके पर सांसद संजना जाटव और पूर्व मंत्री ममता भूपेश ने कुरीतियों के खिलाफ खड़े होने और सामाजिक समरसता सहित शिक्षा के प्रसार पर जोर दिया। कार्यक्रम में एआईसीसी कोऑर्डिनेटर महेंद्र बौद्ध, खैरतल तिजारा कांग्रेस जिला अध्यक्ष बलराम यादव, डॉक्टर विनोद कुमारी सांगवान, समिति अध्यक्ष मुकेश, दौलत नागर और उमरदीन खां आदि मौजूद रहे। मंदिर माफी की जमीन बचाने के लिए ग्राम खरखड़ा में सर्व समाज की बैठक हुई। इसमें ठाकुर जी महाराज मंदिर के मामले में संघर्ष समिति का गठन किया गया। साथ ही सोमवार को अलवर कलेक्टर से मुलाकात की जाएगी। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पुजारी ने राजस्व कर्मियों से मिली भगत कर जमीन को अपने नाम करवाने के बाद बेच दिया है। हाल ही में एसडीएम को सौंपे गए ज्ञापन में जमीन का नामांतरण नहीं खोलने और दोषियों पर कानूनी कार्रवाई की मांग की गई थी। ग्रामीणों का कहना है कि मंदिर की जमीन से ही सेवा पूजा करने वालों का गुजारा चलता है। यदि जमीन चली गई तो मंदिर की व्यवस्था चरमरा जाएगी। लोक देवता भर्तरी के धाम पर इन दिनों बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। जन जन की आस्था के प्रतीक लोक देवता के धाम पर नवविवाहित, नवजात और जड़ूले उतरवाने वाले श्रद्धालु रोजाना पहुंचते हैं। बहुत से ऐसे लोग भी आते हैं जो नए वाहन खरीदने के बाद सबसे पहले भर्तरी धाम ही पहुंचकर नमन करते हैं। साथ ही पूजा अर्चना के साथ प्रसाद वितरण करते हैं। तेज गर्मी के बावजूद यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। और वहीं भर्तरी धाम में मेला करीब है एवं ऐसे में वन्य जीवों से श्रद्धालुओं की सुरक्षा की मांग उठ रही है। सरपंच प्रतिनिधि पेमाराम सैनी के अनुसार हाल ही में रात को जंगल से निकलकर आए पैंथर ने महिला कुंड के पास बकरी का शिकार किया था। यहाँ सप्तमी और अष्टमी पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे में वन्य जीवों की आवाजाही श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए चिंता का विषय बन गई है। उन्होंने यह भी मांग की है कि इंदौर फीडर से रात में नियमित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, जिससे धार्मिक स्थल पर पर्याप्त रोशनी रहे। ग्रामीणों ने वन विभाग से भी क्षेत्र में निगरानी बढ़ाने और आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था करने की मांग की है। उनका कहना है कि यह क्षेत्र जंगल से सटा है, इसलिए वन्य जीवों की पहाड़ियों से नीचे आने की आशंका बनी रहती है। और अब खबर अकबरपुर से, जहां वीबीजी रामजी योजना के तहत प्राचीन बावड़ी की सफाई का काम जारी है, लेकिन कामगारों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने में तकनीकी समस्या सामने आ रही है। श्रमिकों की हाजिरी मोबाइल ऐप के जरिए दर्ज की जाती है, लेकिन यह कार्यरत मेट को बार बार तकनीकी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ऐसे में काम प्रभावित हो रहा है। कई बार ऐप की लोकेशन भी सही नहीं मिलती और अनेक बार वास्तविक कार्यस्थल से कुछ दूरी पर लोकेशन दर्शाई जाती है। कुल मिलाकर ऑनलाइन हाजिरी में श्रमिकों और मेट को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। अकबरपुर में सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्थित परीक्षा केंद्र पर कर्मचारी चयन बोर्ड की एलडीसी भर्ती परीक्षा संपन्न हुई। सुबह से ही बड़ी संख्या में परीक्षार्थी इस केंद्र पर पहुंचने शुरू हो गए थे। सघन जांच के बाद ही उन्हें भीतर प्रवेश दिया गया। वहीं जिले भर में नकल रोकने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा। निगरानी के लिए 131 पर्यवेक्षक, 2600 वीक्षक और 14 सतर्कता दल तैनात थे। इसके अलावा अधिकारियों ने विभिन्न केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। खैरतल में लॉयंस क्लब शक्ति और लियो क्लब द्वारा रविवार को रक्तदान शिविर लगाया गया। इसमें अलवर ब्लड बैंक की टीम पहुंची। विशाल शिविर में 287 यूनिट रक्तदान हुआ। यहां मौजूद अभिषेक गोयल ने बताया कि समाज सेवी स्वर्गीय प्रियांशु गोयल की स्मृति में महावर धर्मशाला में कैंप लगाया जा रहा है। इस मौके पर अभिषेक गोयल, ललित सिंह घानिया, नीलम गुप्ता, नीरज शर्मा, भानु प्रकाश अग्रवाल, जसपाल सिंह, चुन्नीराम शर्मा, संजय शर्मा और करमचंद सहित अनेक लोग मौजूद रहे। भाजपा बगड़ तिराहा मंडल ने संगठनात्मक बैठक का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र चौधरी ने की।
बैठक में संगठन की मजबूती, बूथ सशक्तिकरण और सदस्यता बिस्तर आदि पर चर्चा हुई। मंडल अध्यक्ष चौधरी ने सभी कार्यक्रमों में अधिक से अधिक सहभागिता निभाने और पार्टी की नीतियों और योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने का आह्वान किया। इस दौरान भाजपा जिला उपाध्यक्ष और मंडल प्रभारी हुकुम फागड़ा भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि हर कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ के समान है। उधर रामगढ़ आईटी सेल संयोजक अजय सिंह ने डिजिटल माध्यमों के प्रभावी उपयोग पर विचार रखे। इस मौके पर मंडल महामंत्री दिनेश गौतम, उपाध्यक्ष संजय चौधरी, मंडल मंत्री महेंद्र जाटव, राजेंद्र प्रसाद मीणा, धारा सिंह, सुबह सिंह, रवि जांगीड़, योगेश पालीवाल, जय सिंह यादव आदि मौजूद रहे। बैठक का समापन राष्ट्रगान एवं भारत माता के जय घोष के साथ हुआ। बड़ौदा में जोहड़ वाले हनुमान मंदिर प्रीमियर लीग का आगाज रविवार को हो गया। इस मौके पर अतिथियों ने फीता काटा। वहीं टूर्नामेंट को लेकर क्रिकेट खिलाड़ियों और युवाओं में उत्साह का माहौल बना हुआ है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मुकेश कुमार खंडेलवाल रहे, जबकि अध्यक्षता राकेश कुमार मीणा ने की। विशेष अतिथि के रूप में जोहड़ वाले हनुमान जी मंदिर के महंत भक्त प्रहलाद महाराज, छुट्टन योगी और कमल मीणा उपस्थित रहे। इन सभी अतिथियों का स्वागत भी हुआ। आयोजन समिति के अध्यक्ष रोहिताश मीणा सहित सदस्य राकेश मीणा और हेमंत ने टूर्नामेंट की जानकारी दी। साथ ही बताया कि विजेता टीम को 21,000 और उपविजेता को 7100 की नगद राशि और ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा। बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत ने किसान कॉलोनी में घरों की छतों से जा रही हाई टेंशन विद्युत लाइन का निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर सहायक अभियंता प्रशांत शर्मा और कनिष्ठ अभियंता शिव कुमार गोयल को बुलवाकर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। विधायक ने कहा कि इस हाई टेंशन लाइन को दुरुस्त करवाया जाएगा। इस दौरान स्थानीय लोगों ने नगर पालिका के सामने पाइपलाइन लीकेज के चलते दूषित पानी की सप्लाई, ट्यूबवेल में प्लास्टिक की जगह लोहे के पाइप डालने और कई अन्य कॉलोनी और सड़कों पर भी लीकेज की शिकायत की। ऐसे में जल्दाय एएन विजय मीरवाल और जेएन ललतेश गुर्जर को निस्तारण की हिदायत दी गई है। विधायक ने कहा है कि पेयजल सप्लाई संबंधित शिकायतों को भी दूर करने का लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं। फरवरी और मार्च माह से हमारी मॉनिटरिंग ये है कि गर्मी के दिनों में पानी की अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। मैंने समय समय पर यहाँ पंचायत समिति बानसूर भी और नारायणपुर भी बार बार अधिकारी और कर्मचारियों के साथ मीटिंग की है और सूचना मिलते के साथ ही हमने कार्य करने के प्रयास किए हैं। अभी भी आपने जो शिकायतें दी हैं आपके सामने, जो हमारे जलदाय विभाग के जेएन, जलदाय विभाग के एएन, इनको बुलाकर निर्देश दे दिए हैं कि इस कार्य को सही करके और जो शिकायत करता है उनको आप बात करके और बताएं कि हमने कार्य सही कर दिया है और फिर ये रिपोर्ट मेरे पास आप भेजें। इनको निर्देशित कर दिया है। ये हमारे यहाँ पुरानी लाइनें हैं और अमृत 2 योजना से यहाँ जो पूरे बानसूर शहर में पाइपलाइन डलनी है उसकी टेंडर प्रक्रिया अधीन है। पुरानी लाइनें इसलिए लीकेज हो जाती है, लेकिन सूचना मिलती है वो सही कर दी जाएंगी और आने वाले समय में अमृत 2 के तहत पूरे बानसूर में नई लाइनें बिछा दी जाएंगी। यहाँ किसान कॉलोनी में बड़े लंबे समय से यहाँ लोगों के जनजीवन को, और यहाँ हवाई करंट भी बनता है और लाइनें ऊपर से जा रही हैं, नीचे कंप्लीट आबादी बस चुकी है। इसके लिए मैं विधायक कोटे से और जो भी पैसे लगेंगे वो देंगे और ये जो हमारा यहाँ किसान कॉलोनी के जो भाई है इनका जो जीवन है उसको सुरक्षित करने का पूरा प्रयास हमारा है और इसीलिए आज मैं यहाँ मौका देखने आया हूँ। उधर इस मौके पर पार्टी के नेता डॉक्टर शशिकांत बोहरा, जगदीश सूद और जिला मंत्री हेमलता भी मौजूद रहे। अलवर के फुले सर्किल के समीप प्लैटिनम टावर में मोबाइल शोरूम संचालक पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया है। वारदात के बाद 3 आरोपी मौके से फरार हो गए। वहीं सीसीटीवी कैमरे में एक युवक शोरूम संचालक प्रथम मुखीजा पर चाकू से हमला करता नजर आया। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। घायल को पहले जिला अस्पताल और उसके बाद एक निजी चिकित्सालय में ले जाया गया। फिलहाल उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। जख्मी युवक के पिता राजेश मुखीजा ने बताया कि गत दिनों खुदनपुरी जोहड़ के पास कुछ युवकों से विवाद के मामले में आरोपी ने प्रथम का भी नाम रिपोर्ट में दर्ज करवा दिया था। रविवार को मन्नू मीणा, धीरज और हर्षित मोबाइल शॉप पर पहुंचे और पुराने मामले में समझौते के लिए 15 लाख रुपए मांगने लगे। जब रकम देने से इनकार किया गया तो मन्नू ने उसके पेट में चाकू मार दिया। उधर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार ने के अनुसार पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश के लिए दबिश दी जा रही है। ये भाई 1:30 और 1:45 के बीच की घटना है।
बेटा मेरे मोबाइल की दुकान में बैठा था, पीछे से मन्नू मीणा नाम का लड़का आया, वो उसको मोबाइल की दुकान से बाहर ले गया बातचीत करने के लिए। उसने उसके पेट में चाकू मारा और भाग गया। इस बात की रंजिश चल रही है। 5-7 दिन पहले कोई जोहड़ पे, खुदनपुरी जोहड़ पे कोई झगड़ा हुआ था, उसमें इसके छोटे भाई का, प्रथम मुखिया छोटे भाई का नाम लिखवा दिया था दूसरी पार्टी धीरज सुलानिया ने। तो उसको लेके बातचीत करने के लिए आया, बातचीत करने आओ, मेरे को 15 लाख रुपए दे दो, मैं राजीनामा कर लेता हूँ। तो इसने 15 लाख रुपए दिए जाते हैं क्या? उन्होंने अगर 15 लाख रुपए दो तो ठीक है, तो अपने हिसाब से उनका बदला ले लूंगा। चाकू घोप के उसको भाग गया। आदर्श नगर सैनी सभा भवन कार्यालय पर सैनी विकास संगठन की एक बैठक संपन्न हुई। इसकी अध्यक्षता प्रधान संरक्षक देवी साय सैनी ने की। इस दौरान सामूहिक विवाह सम्मेलन कार्यकारिणी का गठन किया गया। कार्यकारिणी में अध्यक्ष बबलू बबेरवाल, उपाध्यक्ष दाताराम सैनी और आनंद दुवारिया, सचिव संजय दहिया, कोषाध्यक्ष लक्ष्मण बागड़ी और मोहित सैनी सहित प्रचार मंत्री नरेश एवं रविंद्र सैनी होंगे। 20 नवंबर को देवउठनी एकादशी पर 7वां सामूहिक विवाह सम्मेलन किया जाना है। इससे पूर्व परिचय सम्मेलनों का दौर चलेगा। रविवार को बैठक में 4 जोड़ों का पंजीयन भी हुआ। इस मौके पर श्यामलाल, राधेश्याम सैनी और प्रमोद सैनी आदि उपस्थित रहे। और चलते चलते एक बार फिर से नजर आज के हेडलाइंस पर। अवैध संबंधों की खातिर प्रेमी के साथ मिल पति को उतारा मौत के घाट। बावल क्षेत्र में नहर से बरामद लाश को लेकर पुलिस ने किया खुलासा। महिला आरक्षण पर कांग्रेस ने शुरू किया हस्ताक्षर अभियान। नेता प्रतिपक्ष जूली सहित सांसद संजना जाटव और पूर्व मंत्री ममता भूपेश रहे मौजूद। कर्मचारी चयन आयोग की भर्ती परीक्षा में उड़े अभ्यर्थी 80 केंद्रों पर सघन जांच के बाद दिया प्रवेश। और दूषित पानी से रोगों का बना खतरा। वार्ड 22 के कई इलाकों में हो रही बदबूदार पानी की सप्लाई। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।